हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती 2020 के बारे में। फ्रेंड, जैसे कि आपको मालूम होगा, उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस के द्वारा बिहार में डाटा एंट्री ऑपरेटर की बम्पर भर्ती आई हुई थी, जिसका अभी लास्ट डेट समाप्त हो चुका है। पहले इसका लास्ट डेट आपको 22 जून 2020 तक था, लेकिन इस डेट को बढ़ाकर 24 जून 2020 तक कर दिया गया था। तो फॉर्म भरने के बाद बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस बात को लेकर कंफ्यूज में है कि आखिरकार टोटल कितने फॉर्म फिल हुए हैं, इसका पहले एग्जाम लिया जाएगा या फिर टाइपिंग लिया जाएगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। ऐसी और बहुत सारे ऐसे कमेंट मेरे पास आए थे, जिसका मैं इस वीडियो में आपको जवाब देने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं फ्रेंड, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल घंटी को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें पल पल की अपडेट के लिए। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा फॉर्म फिल करने के बाद। यहाँ पर देखिए साफ तौर पर मेंशन किया गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर चयन हेतु योग्यता, यानी कि आपको चयन हेतु क्या क्या करना होगा। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी बताई गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है अभ्यर्थी का टाइपिंग स्पीड हिंदी 20 पर वर्ड मिनट एवं अंग्रेजी का 25 वर्ड पर मिनट होगा। यानी कि यहाँ से देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो नीचे कमेंट करके पूछते हैं कि सर हिंदी का स्पीड क्या रहेगा और इंग्लिश का स्पीड क्या रहेगा। तो यहाँ पर देखिए साफ तौर पर मेंशन किया गया जो आपका हिंदी टाइपिंग का स्पीड मांगा जाएगा वो आपको 20 वर्ड पर मिनट मांगा जाएगा, और जो आपका अंग्रेजी का टाइपिंग रहेगा वो आपको 25 वर्ड पर मिनट मांगा जाएगा। तो इसके अनुसार आप अपनी तैयारी बनाइए, और जब भी आप तैयारी करें, जब भी आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करें, तो आपको ये नहीं देखना है कि आपको हिंदी में हमको 20 ही मारना है। आप 25-30 मारने की कोशिश करें, तभी यहाँ से जाकर आप यहाँ पे 20 वहाँ पे मार पाएंगे। ये बात आप बिल्कुल याद रखेंगे, और वहीं आपको नियम अंग्रेजी में भी आपको इस्तेमाल करना होगा। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड में। तो यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है अभ्यर्थी को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 50% अंक लाना होगा। यानी कि यहाँ से आपको एक एग्जाम भी लिया जाएगा, जिसमें से आपको 50% आपको अंक लाना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर 50% आप अंक नहीं लाते हैं तो फिर वहाँ से आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो ये बात बिल्कुल आप याद रखें। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे और जो बोलेंगे कि सर इसमें पहले एग्जाम लिया जाएगा या फिर पहले आपको टाइपिंग होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइपिंग ही लिया जाएगा। यहाँ पर जिसके नोटिफिकेशन आपको जो जारी किया गया है उसके अनुसार आपको मैं बता रहा हूँ कि वो उसमें बोला गया कि आपको पहले इसमें टाइपिंग ही लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका एग्जाम भी लिया जाएगा। तो ये बात आप बिल्कुल याद रखें। थर्ड नंबर देखिए मेंशन किया गया है अभ्यर्थी का चयन बिहार राज्य के 100 सूत्री आरक्षण रोस्टर नीति पर सहमत होगा एवं बिहार के किसी जिला में कार्य करने हेतु अभ्यर्थी सहमत होंगे। यानी कि आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आपको उसी डिस्ट्रिक्ट में काम मिलेगा या फिर उसी डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं। हालांकि यहाँ से अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो उसको आप चेंज भी करवा सकते हैं। तो चलिए हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं और मैं और कुछ जानकारी आपको बताता हूँ, और साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि जो आपने कमेंट किया है उसका मैं आपको जवाब दे दूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड। तो फ्रेंड, यहाँ से देखिए मैंने कमेंट बॉक्स का स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है, जो कि मेरे पास कमेंट करके पूछा गया है। जो भी मुझे आपको इंपॉर्टेंट लगे हैं कि इसका मुझे आंसर देना ही चाहिए, उसी कमेंट को मैंने यहाँ से पिक किया हुआ है। तो यहाँ में देखिए कमेंट किया गया है सुजीत कुमार के द्वारा, और पूछा गया कि सर कितने दिनों का जॉब है ये, प्लीज़ जवाब दीजिए। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि जो जॉब है आपको परमानेंट है या फिर आपको इस संविदा पर जॉब आधारित है। तो मैं आपको बता दूँ कि जब आपको नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उसमें आपको साफ तौर पर मेंशन किया कि जो ये जॉब है आपको 5 वर्ष के लिए रहेगा। लेकिन आपको कुछ ऐसे सुनने में आ रहा था, हालांकि अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था उसके बारे में, लेकिन आपको सुनने में आ रहा था कि आपको 58 वर्ष तक इस जॉब को कर दिया गया है। लेकिन आपको ये मानना ये नहीं है कि आपको 58 वर्ष कर ही दिया गया है, क्योंकि जब तक आपको ऑफिशियल नोटिस इसके बारे में जारी नहीं किया जाता है तब तक आपको ये बात नहीं मानना है। बिल्कुल आप मान लीजिए कि आपको 5 वर्ष का यहाँ पर जॉब रहने वाला है। चलिए हम नेक्स्ट कमेंट की ओर बढ़ते हैं। अगला कमेंट यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है कि सर हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग लिया जाएगा। इस टाइपिंग की आप प्रैक्टिस करते रहें। अब देखिए नीचे मेंशन किया गया है कितनों दिनों में फाइनल हो जाएगा, ये नेक्स्ट कमेंट किया गया है। इनका कहने का मतलब है कि जो आपको यहाँ पे
सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है आपको कितने दिन में आपको पूरा फाइनल हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो वैकेंसी निकाला गया है बहुत ही जल्द, बहुत जल्दी कहने का मतलब कि आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको यहाँ पे पूरा सिलेक्शन ले लिया जाएगा, आपको पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। तो जो कैंडिडेट इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए आपको टाइपिंग के साथ साथ आपको पढ़ाई भी करना होगा, जो कि आपको 50% अंक लाना है उसके लिए। अब देखिए नीचे मेंशन किया गया है पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड का फोटोकॉपी कौन अपलोड करवाता है, मुझे तो ये फेक लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ये गलत कमेंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई फेक वेबसाइट नहीं है। हालांकि यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूं कि ये लिमिटेड कंपनी है, न कि आपको कोई सरकारी जॉब यहाँ पे मिलेगी। ये बात आप बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट कमेंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है तक कब तक लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट यहाँ से ओवर हो चुका है। इसका लास्ट डेट आपको 24 जून 2020 तक है था, जो कि अभी ख़त्म हो चुका है। इससे पहले आपको 22 जून तक था, लेकिन यहाँ से अभी 24 जून तक कर दिया गया था, लेकिन अभी अब ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब देखिए नीचे कमेंट किया गया है फॉर्म भरने वक्त गलती हो गया है तो सुधार कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं कि फॉर्म भरते समय अगर कोई भी आपका गलत हो चुका है तो उसमें सुधार का ऑप्शन कोई दिया नहीं गया है। हालांकि हो सकता है कि आपको सुधार का ऑप्शन दिया जा सके बाद में, लेकिन अभी तक कोई भी आपको सुधार का ऑप्शन दिया नहीं गया है, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ऐसे सुधार होगा। तो बिल्कुल आप न घबराएं, हो सकता है कि आपको सुधार का ऑप्शन दिया जाए। जैसे ही आपको सुधार का ऑप्शन आता है तो मैं सबसे पहले आपको वीडियो लेकर आपको जानकारी बता दूंगा। चलिए हम नेक्स्ट कमेंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमेंट यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है टाइपिंग टेस्ट के लिए हम लोग को कैसे पता चलेगा कि बता सकते हैं। यानी कि इनका कहने का मतलब कि हमारा टाइपिंग कब होगा, हमको ये कैसे पता चलेगा, इसके बारे में हमको बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आपका टाइपिंग लिया जाएगा तो आपके जो भी फॉर्म भरते समय आपने अपने ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर आपको मैसेज करके बुलाया जाएगा। तो ये बात आप बिल्कुल ना घबराएं कि हमको कैसे मालूम चलेगा कि हमारा टाइपिंग हो गया या फिर आपको परीक्षा लिया जाएगा। तो इसकी जानकारी आपको आपके ईमेल और मोबाइल दोनों पर दे दिया जाएगा। नेक्स्ट कमेंट यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है हिंदी टाइपिंग मंगला फ़ॉन्ट से लगा या फिर कुर्ती देव से। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आप मंगला फ़ॉन्ट बिल्कुल यूज ना करें। आपके अगर कंप्यूटर में टाइपिंग मास्टर प्रो है तो उसी से आप सिंपली टाइपिंग कीजिए। अगर आप फिर MS वर्ड में इसके टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, मंगला फ़ॉन्ट का यूज नहीं करना है, आपको कुर्ती देव को ही यूज करना है, जो कि आप प्रैक्टिस घर पर करते रहिए। उसी की तैयारी, उसके ही माध्यम से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, टाइपिंग को मजबूत कर सकते हैं। जो जिन कैंडिडेट को मंगला फ़ॉन्ट के बारे में नहीं मालूम है, थोड़ा बता दूँ कि मंगला फ़ॉन्ट ऐसा होता है जिसको आप इंस्टॉल करने के बाद अगर आप किसी भी शब्द को इंग्लिश में टाइप करते हैं तो अपने आप हिंदी में हो जाता है स्पेस दबाने के बाद। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मंगला फ़ॉन्ट के बिल्कुल यूज ना करें, आपको कुर्ती देव से ही आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। यहाँ से अब नेक्स्ट कमेंट देखिए मेंशन किया गया है सीएम नीतीश कुमार ने बोला है कि ये वैकेंसी फेक है। तो बिल्कुल ये गलत है। सीएम नीतीश कुमार का यहाँ पे कोई इसमें बात करने का या फिर कोई भी हक करने का कोई जवाब ही नहीं आता है कि सीएम नीतीश कुमार ऐसा बोल देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस के द्वारा निकाली गई है, जो कि आपको बिल्कुल रियल है। और जो भी आपको नीचे कमेंट करते हैं कि वैकेंसी ये फेक है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनके बात पर आप विश्वास न करें, आप साइट पर चेक करें या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करें, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड कि आखिरकार टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो आपको जानने की इच्छुक होंगे कि हमने फॉर्म तो फिलअप कर दिया, लेकिन कितने कैंडिडेट ने इस फॉर्म को फिलअप किया है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक कोई भी आपको ऐसा डाटा निकल कर आया नहीं है जिसके माध्यम से आपको बताया जा सके कि आपको 10,000, 20,000 या फिर आपको 1 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हैं। ऐसे हाल की आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको 50,000 फिर 1 लाख या फिर इतने कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है, लेकिन ऐसा कुछ डाटा निकल कर आया नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर कोई डाटा निकल कर आता है तो मैं आपको बता ही दूंगा। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड इस वैकेंसी की हम लोग तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने के लिए आप घर पर करें, कोई भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके पास कंप्यूटर है उसके माध्यम से तैयारी करें। जो भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें तो उसको भी तैयारी आप घर पर ही कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूरी जानकारी बता दी है कि आपको क्या क्या करना होगा इस फॉर्म को भरने के बाद। फ्रेंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी डाउट क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी तक आपका कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर आप पूछें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका कमेंट का मैं आंसर दे पाऊँ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।